तो जो हमारे इमोशंस होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं है ना। जी अमर, मैं वही दूसरी बात आ गई कि पहली बात थिंकिंग, दूसरा बात इमोशन। गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं इसे भी कि तुम इमोशनल हो। हाँ, इमोशनल होना कोई गाली नहीं है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। जो इमोशनल इंसान है, सेंसिटिव इंसान है, वो कुछ फील कर सकता है, वो महसूस कर सकता है। प्रकृति के अंदर अगर कहीं पेड़ का पत्ता टूटा तो पेड़ रो रहा है। इमोशनल इंसान, सेंसिटिव इंसान उस दर्द को महसूस कर सकता है। क्या गाली है? अगर कहीं किसी और इंसान का बच्चा रो रहा है, उसका पेन मुझे फील हो रहा है, तो क्या गाली है? पर दुनिया के अंदर ना इसे गाली बना के प्रेजेंट किया जाता है। आप इमोशनल फूल हो तो ये गाली है। आप अगर नियंत्रण से बाहर जाके इमोशनल हो तो ये गाली है। मान लो मुझे कुछ सिस्टम में, मुझे ब्रह्मांड में कुछ अच्छा नहीं लगा, मेरे को किसी जगह देखकर कहीं पेन आ गया। अब मैं उसका सोल्यूशन ढूंढ सकता हूँ या मैं उस पर बैठ के रो सकता हूँ। इमोशनल प्रैक्टिकलिटी या इमोशनल मैच्योरिटी का हम कहते हैं जब आप किसी चीज की प्रैक्टिकल साइड पे उतरते हो, आप ऑब्जर्वेशन लेते हो, आप सीखते हो, सॉल्यूशन ढूंढते हो और आप वापस आ जाते हो। इमोशनल फूल स्टेट क्या होती है? आप उसके साथ जुड़ जाते। पहले एक था, अब दो रहे। एक कोई रो रहा था और आपने उसे देख के रोना शुरू कर दिया, अब वो भी रो रहा है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप रो रहे हो, इंपॉर्टेंट ये कि अब आप उसके पीछे गए, उसकी पीठ पे हाथ फेरा, सर पे हाथ फेरा, उसके इमोशन को और रिलीज करा। आप रो लिए, कोई बात नहीं, हो गया, साथ में बह गए भावनाओं में, कोई बात नहीं, वापस आओ ना। यथार्थ क्या है? क्या करने बैठे थे? मैं कई बार देखता हूँ कि लोगों की डेथ होती है और जो सांत्वना देने वाले लोग आते हैं इतनी मूर्खतापूर्ण रूप से सांत्वना देते हैं ना कि मतलब जो इंसान रो रहा है शायद वो मार दे जान से उन्हें। आप इंसान को उसके पेन का एहसास करा रहे हो लगातार। आप उस इंसान के बारे में, दिवंगत जो है, अच्छी बातें कर रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, बट जो एक इंसान अब जीवित है, आप उसे पेन को उसके लगातार खरोंच खरोंच के उसे और मृत बना रहे हो। अभी आपको उसको उसकी स्टेट में या तो रहने देना है या उससे बाहर निकालना है। अच्छा है कुछ देर वो अपनी स्टेट में रहे, वो इस पेन को जिए। मैं कई बार बोलता हूँ जिनका कुछ डेथ होती है, डिवाइस होती है, कि एंजॉय द सेरेमनी। वो मुझसे कहते हैं सर हाउ कैन आई एंजॉय द डेथ ऑफ माय फादर। मैंने कहा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जो सेरेमनी आप फील कर रहे हो। पिता को या तो आपने जमीन दी, आपने उन्हें वो एक खाक दी, या आपने उनको राख दी। वो दोनों ही प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। आप अग्नि के समर्पित कर रहे हो या सुपुर्दे खाक कर रहे हो, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये समझना है कि आपके पिता अब पंच तत्व का हिस्सा बन गए।